तो मुरलीधर ने द्वापर युग में चीर हरण से बचा लिया और वही द्रौपदी इस कल युग में दुशासन के द्वार। हमारे साहित्य के धनी तमाम विधाओं में जिनकी अनेक रचनाएं लिखी हुई हैं, जिनकी रचनाएं प्रकाशित होकर या मंचों के द्वारा एक बड़े जन समुदाय तक यात्रा तय करती हुई गई हैं, ऐसी रचनाओं के धनी हमारे मध्य उपस्थित हैं दादा बलराम सरस जी। आइए घनघोर तालियों के साथ पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुनते हैं। महिलाओं को लेकर के मैंने बहुत मुक्तक लिखे। अच्छा, हर विधा पर लिखे, हर परिस्थिति पर लिखे। और एक मुक्तक मैंने ऐसा लिखा, जब हम देश की महिलाओं पर, देश की नारी शक्ति पर सब गर्व करते हैं, तब एक मुक्तक पैदा होता है। कविता को आप ध्यान से सुने और जो लोग कविता लिखना सीख रहे हैं वो जरूर कविता को गंभीरता से सुने। मैं कहना चाहता हूँ, देखो, अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई। अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई और माँ सीता की अग्नि परीक्षा शंकाओं को मार गई। तू सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया और विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर के पार। क्या बात है, क्या बात है। और जब आजादी मिली तो महिलाओं को भी उनके अधिकार दिए, उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन महिलाएं स्वतंत्र न होकर आगे चल करके क्या हो गई, स्वच्छंद हो गई। जब स्वच्छंद हो गई तो अंजू जैसी महिलाएं पाकिस्तान पहुंच गई। तब कहना चाहता हूं, एक मुक्तक और आपके बीच में दे रहा हूं, पूरे ध्यान लगा करके सुनना। कहना जी, पिंजड़े से तो जीती मैं ना, जिसको परिवार की चार दीवारी में, लड़कियां कहती थी हम घर में गुलाम होकर के, घर की चार दीवारी में बंद होकर के नहीं रह सकते हैं, हमें जीने का अधिकार है, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है। तो हमने उन्हें बाहर निकाल दिया, जाओ पढ़ो, हॉस्टल में रहो, जहां पढ़ो। तब कहना चाहता हूं, पिंजड़े से तो जीती मैं ना, खुले गगन से हार गई। क्या बात है। पिंजड़े से तो जीती मैं ना, खुले गगन से हार गई और चक्का चौथ के बाजारों की माया उसको मार गई। चक्का चौथ के बाजारों की माया उसको मार गई। तो मुरलीधर ने द्वापर युग में चीर हरण से बचा लिया और वही द्रौपदी इस कल युग में दुशासन के द्वार। वही द्रौपदी इस कल युग में दुशासन के द्वार गई। और क्या किया स्त्री ने, और देखें आप आज जो है कितने साधु संत। एक साधु अयोध्या का महंत, आप सोचिए उसकी सोच, उसकी दिशा को, वो समाज के महंत हैं, मठों के महंत हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव पर भी आगे जूता पड़ेगा, उनकी भी पिटाई होगी। वो कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं, कौन से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तब ऐसे साधुओं को लेकर के मैंने कुछ कहने की कोशिश की। तब कहना चाहता हूं, सीता सबरी और अहिल्या को त्रेता में राम मिले,
राधा रुक्मिणी और गोपियों को द्वापर में श्याम मिले। लेकिन कल युग में नारी ने पूजा ढोंगी संतों को। राम रहीम मिले बदले में या फिर आसाराम। राम रहीम मिले बदले में या फिर आसाराम मिले। और एक चलते चलते एक मुक्तक मैं एक रूप और दे रहा हूँ। मित्रों, जब हमारी बहन बेटियों को दहेज की खातिर जला दिया जाए तो एक बेटी अपनी ससुराल में दहेज में जलती है तो उसके साथ क्या क्या चला जाता है। मैंने बड़ी संवेदना के साथ इस मुक्तक को लिखा है। बहुत छोटा सा मुक्तक है और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, उस संवेदना को महसूस कर सकते हैं। मैंने क्या देखा, इससे पहले मैंने यही मेरी एक धारणा रहती है, मैं कुछ लिखता हूँ। जब मैंने लिखा कि एक शहीद सैनिक सिपाही शहीद होता है तब वो क्या क्या देता है, ऐसे ही मैंने एक वो बेटी जो ससुराल में दहेज में जला दी जाती है तो क्या क्या जाता है घर का देखा। जी दादा साहब। मांग का सिंदूर नथ सिंगार सारा जल गया। मांग का सिंदूर नथ सिंगार सारा जल गया। पीर की राखी पिता का प्यार सारा जल गया। जब दहेजी आग में बिटिया जली ससुराल में। जब दहेजी आग से बिटिया जली ससुराल में। चीखती माँ भी रही संसार सारा जल गया। चीखती माँ भी रही संसार सारा चल गया। और जो मैंने शहीद की बात कही तो शहीद क्या देता है, अंतिम मुक्तक में आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी। अच्छा। एक सिपाही, सेना का सिपाही जब सरहद पर शहीद होता है तो वो अकेला नहीं मरता है, क्या क्या देता है चलते चलते आपको सौंप रहा हूँ। कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी। बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही बैसाखी दे दी। अरे बच्चों ने किलकारी भरता अपना बचपन दान कर दिया। वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी। वीर शहीदों ने सरहद को बहुत बहुत